राम राम दोस्तों। हरियाणा ने एक नई कैपिटल चाहिए, आज नहीं तो कल चाहिएगी। इस वीडियो में देखेंगे ऐसे 5 कारण जिनकी वजह से हरियाणा ने अपनी कैपिटल चंडीगढ़ तय हरियाणा के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट करनी चाहिए। तो पहला तो मोटा कारण ये है कि भाई चंडीगढ़ हरियाणा के सारे जितने एरियाज हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, उनसे दूर पड़ा है। ये फरीदाबाद में कोई आदमी बैठा है, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, भिवानी, सिरसा में बहुत दूर पड़ा है उसने। एक बुझो भाई के काम हजल आदमी क्यों जाओगे चंडीगढ़। 70 काम दुनिया भर के हाई कोर्ट में किसी केस चल रहे हैं तो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है। अगर किसी डिपार्टमेंट में जाना है, सारे डिपार्टमेंट है, ताकि जो सेक्रेटरी हैं, कोई भी मंत्री हैं, किसी भी महकमे के जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अफसर हैं, सारे चंडीगढ़ में बैठे हैं। जो भी कोई कॉरपोरेशन है, बोर्ड है, अथॉरिटी है, महकमा है, सब कुछ चंडीगढ़ में उसका हेडक्वार्टर है। तो जाना अर्जी लान उड़े पड़ा है, तो कितनी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, कितना टाइम वेस्ट उसमें हुआ है। तो पहला तो कारण ये है कि इनएक्सेसिबल है पूरे कंप्लीट हरियाणा खातिर। दूसरा रीज़न, चंडीगढ़ हरियाणवी कल्चर और हरियाणवी थॉट्स ने रिप्रेजेंट नहीं करता, वो उसकी नुमाइंदगी नहीं करता। क्योंकि अगर चंडीगढ़ का इतिहास देखोगे, वो एक कृत्रिम शहर है। 1949 में प्रोजेक्ट बनाया था, जब भारत का जो पंजाब है, पाकिस्तान के पंजाब तो न्यारा हुआ, लाहौर कैपिटल उसकी नहीं रही, तो इस एरिया ने डेवलप करने खातर इसकी एक नई कैपिटल जवाहरलाल नेहरू साहब और सीएम थे पंजाब के प्रताप सिंह खैर, उन्होंने सोची। तो उस टाइम शिमला कैपिटल रही 4-5 साल आज़ादी के। 1953 में चंडीगढ़ बनकर तैयार हुई। जो पुआध रीजन है पंजाब का, माझा मालवा दोआबा के बाद पुआध का रीजन आवा है, ये जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है इस पर। तो पुआध के 25-30 गांव लिए थे खरड़ तहसील के आसपास के, उनमें का चंडीगढ़ बनाया गया। 0 तो नहीं है, एक प्लान सिटी है। लेकिन हरियाणवी जो कल्चर है, हरियाणवी बोली है, हरियाणवी संगीत है, हरियाणवी पहनावा है, वेशभूषा है, खान पान है, एटीट्यूड है, ये शहर उसकी नुमाइंदगी नहीं करता। ना उसका ओरिजिनल पर्पस था वो, ना उसका आज है, और ना उसने इस दौरान कदे कराया। वो मारता है एक तरीके से, क्योंकि ये एरिया अपना ही था। जब बंटवारा हुआ 2 स्टेटा का, तो अपने हिस्से में शाह कमीशन ने दिया था चंडीगढ़। बाद में इस पर रोड़े होते गए, एक यूटी का स्टेटस दे दिया गया, जॉइंट कंट्रोल हो गया, दोनों की कैपिटल हाड़ा हिल स्टेट में। लेकिन हरियाणा रिप्रेजेंट नहीं करता आज भी। तो दूसरा रीजन तो यो है। तीसरा है कि भाई चंडीगढ़ जो है ये कोई इकोनॉमिक मैग्नेट नहीं है। यानी कि तुम देखोगे गुड़गांव में डेवलप हुआ, ये उससे पहले फरीदाबाद की डेवलपमेंट हुई, चौटाला साहब, और उससे पहले भी बंसीलाल खंडर। तो वे दिल्ली के गेला डेवलप हुआ जेट सेटेलाइट टाउन। आज गुड़गांव में कितना बड़ा हो रहा है, एक इकोनॉमिक मैग्नेट है। हरियाणा भरता नहीं बल्कि पूरे इंडिया भर तो लोगों ने वो खींचा है अपनी कहना, बोला हुआ है बड़े इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है। चंडीगढ़ में सरकारी नौकरी करने के अलावा कौन सी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, प्राइवेट जॉब्स कितने हैं, कितनी प्राइवेट इंडस्ट्री उड़े हैं। हाँ, एक ट्राई सिटी जरूर बन गई, पंचकुला, चंडीगढ़, मोहाली की, क्योंकि चंडीगढ़ छोटा पड़ा था, इतना बड़ा वो ओरिजिनली उसका कंसीव नहीं किया था कॉन्सेप्शन के, बड़ा शहर बसाना पड़ेगा। पर फिर हरियाणा पंजाब ने अपनी अपनी साइड पंचकुला और मोहाली बसा लिए, उसके चुकर दे गए ताकि वो फैल जाए, और अपने ऑफिस शिफ्ट कर लिए। लेकिन अभी भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक दर्जे तक है उड़ा है, उसके बियॉन्ड नहीं है। तो जो कर गुड़गांव है वो फ्लरिश करना गया है, किसी टाइम में फरीदाबाद था। तो हरियाणा ने ज़रूरत है इसे शहर की जो इकोनॉमिक मैग्नेट हो, एक और नया शहर। दूसरा, जो ये शहर है चंडीगढ़, ये बाबुओं का शहर है, अफसरों का शहर है, राजनेताओं का शहर है। तो इसमें आम जन की भागीदारी बहुत कम है। इंडिया में खाली 4 नए शहर बसाए गए हैं इंडिपेंडेंस के बाद, चंडीगढ़, गांधीनगर, थारा, नया रायपुर, अरे मेरे ख्याल से एक और बसाया गया था, मेरा नाम याद नहीं आ रहा। तो इसमें चंडीगढ़ एक है, और चंडीगढ़ वो है कि अपनी यूटिलिटी जो है ना वो उसने आउटलिव कर दी है। उसका पर्पज अब बहुत दिनों तक जो राइज ऑफ हरियाणा है उसकी स्टोरी कहते हैं, वो मुफीद शहर नहीं है। चौथा कारण ये है कि भाई हरियाणा जो है
कहा जा है कि भाई हरियाणा अगर चंडीगढ़ छोड़ देगा तो अपना क्लेम छोड़ने लग रहा है, पंजाब तब ने सरेंडर कर दिया। यो कोई इसका रीज़न नहीं है। इसका एक यूटी का स्टेटस है, पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहा होगा। और ना केवल चंडीगढ़ बल्कि हरियाणा बड़े हिंदी स्पीकिंग एरियाज हैं पंजाब में, उसके पंजाब बॉर्डर के साथ साथ लगते हुए क्लेम करने लग रहा है। अब और फाजिलका का जो रीजन है, बागड़ी ईद बोला है, उसने हरियाणा क्लेम करा है। और तो और जो इनकी पूरी मोहाली की तहसील है, खरड़ का एरिया है, चंडीगढ़ का लागता पंजाब में, वो हरियाणा क्लेम कर रहे हैं। डेरा बस्सी का एरिया क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि पुआध का रीजन जो हिंदी स्पीकिंग एरिया है, हिंदी स्पीकिंग रीजन रहा है। और शाह कमीशन ने 66 में हरियाणा से दिया था, पंजाब तो नहीं दिया, बल्कि चंडीगढ़ का शहर भी हरियाणा के बाटे में दिया था। तो चंडीगढ़ तक कैपिटल शिफ्ट करने का मतलब यूँ ना है कि हमने अपना क्लेम छोड़ दिया, क्लेम भी ऑफ कर दिया, जैसा कि बहुत लोग गलत फहमी फैलावे हैं कि हमने कैपिटल बदल ली तो पंजाब कब्जा कर लेगा, इसको उन्हें का हो जाएगा, या हमने मान लिया कि उनका है। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये एक लीगल बैटल हो रहा है और ये चलता रहेगा। 5वां, अब हमने इकोनॉमिक मैग्नेट की बात करी, हरियाणा तो दूर है, इन सब चीज़ों की बात करी, हरियाणवी इथोज की जो रिप्रेजेंटेशन है, उसकी नुमाइंदगी है, उसकी बात करी। चंडीगढ़ कुछ नहीं कर पा रहा इनमें है, तो फिर कौन करेगा। तो 5वीं जो ज़रूरत हरियाणा की वो है कि हरियाणा में डेवलपमेंट अब तक जो हुई है वो पेरीफेरीज पर हुई है उसके। एक क्या दिल्ली लग है, तो दिल्ली इतना बड़ा इकोनॉमिक मैग्नेट है कि इसके जो नेड़े तेड़े के जितने ज़िले हैं हरियाणा के, जो दिल्ली के लागे हैं, सारे लोग या तो सरकारी नौकरी या प्राइवेट काम या कुछ भी काम धंधे खातर दिल्ली में जहाँ है, एजुकेशन खातर। सोनीपत, बादरगढ़ का रीजन, झज्जर हो गया, रोहतक हो गया, गुड़गांव हो गया, तड़े फरीदाबाद थे, इन सब जिले तो पानीपत के लोग दिल्ली जाएं, रेगुलर बेसिस पर अप डाउन भी करें। तो दिल्ली की इकोनॉमिक मैग्नेट है। दूसरा इकोनॉमिक मैग्नेट हरियाणा ने किया है। एक हाजीटी रोड बेल्ट है जित भाई बिजनेस रहे हैं, या पूरी अंबाड़ी चंडीगढ़ नीजा है, सोनीपत तली का। लेकिन जो मेन हरियाणा में एक कोर एरिया उसका है, हरियाणा का कोर जिसने कहा है, हिसार, भिवानी, जींद, मैम, हांसी, रोहतक, यो एरिया इब्बी डेवलप नहीं है उन मायना में जिसमें हम गुड़गांव या दिल्ली ने कहे हैं, या इवन कुछ मायना में जो नॉर्थ हरियाणा है, पंचकुला, चंडीगढ़, यो जो रीजन है कि आड़ा, क्योंकि सरकार बस है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी आड़ा है, कुछ लेवल की, कुछ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कुछ ये सब है। लेकिन वो इलाका पिछड़ा पड़ा है साउथ हरियाणा की तरह है। जो सेंट्रल हरियाणा है, कोर हरियाणा है, वो भी साउथ हरियाणा की तरह पिछड़ा पड़ा है। तो एक इसे शहर की ज़रूरत है जित हम कैपिटल शिफ्ट करें। साउथ हरियाणा में क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि फिर वो बाकी एरिया थी इनएक्सेसिबल हो जाएगा। एक मंदिरगढ़ में राजधानी बना दें तो दिक्कत ये हो जाएगी, फिर वो चंडीगढ़ वाला हाल है, एक कोनों पर है। लेकिन उसकी डेवलपमेंट, उसके जो लोकल शहर हैं उड़े के आसपास की, चाहे रेवाड़ी है जो गुड़गांव में है या फरीदाबाद है, साउथ हरियाणा की डेवलपमेंट उनके थ्रू या वे उड़े की लोकल मैग्नेट होनी चाहिए। गुड़गांव जो आजकल बढ़ भी रहा साउथ हरियाणा के लोग थे। तो कोर हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा थे, एक शहर की ज़रूरत है। और ज़मीन हमारे पास बतेरी है, आज भी बतेरी है डिवोट करने खातिर। तो 3-4 शहर मेरे नज़र में हैं जित ये कैपिटल शिफ्ट हो सके। एक भिवानी, दूसरा जींद, तीसरा हिसार। पर तीनों जो है मैं रिजेक्ट करूँगा। जो मेरी नज़र में शहर है या कस्बा है जित एक हम स्टार्टिंग दे इस एरिया में डेवलप कर सके हैं क्योंकि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, वो है हांसी। हांसी की लोकेशन बहुत बढ़िया है, एक हिस्टोरिकल ट्रेड रूट पर आ है। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर हुआ 300 साल पहले, अंग्रेजा के आने से पहले और 47 की फेमिन से पहले हांसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शहर था। रोहतक तक भी इंपॉर्टेंट इस रूट पर, बहुत पुराना शहर है, एक हिस्टोरिकल ट्रेडिंग रूट पर था, एक उसका इतिहास बना है। इसके अलावा हरियाणा की कोर में लाई कर है, हर जगह तो जगह एक्सेसिबल है और उस तरह लैंड भी है उस एरिया के आसपास। एक नई कैपिटल, एक नया एरिया बनाना चाहते हैं। चंडीगढ़ का जो एरिया है वो 114 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है, मतलब 10 किलोमीटर इंटू 10 किलोमीटर, 10 मतलब मैं रफली बता रहा हूँ कि 100 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया तो मान लो 114 का चंडीगढ़ है। तो अगर हम 120 किलोमीटर में बसा हुआ 12 इंटू 10 भी करें कि 12 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा एक एरिया, एक पैच उस शहर के आसपास बसाया जा, तो इसकी फिजिबिलिटी भी है। तो
यो एरिया फिर हो जाएगा जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ने ड्राइव करेगा। और एक एयरपोर्ट होगा ढंग शहर का, जिस फ्लाइट होंगी, एक बड़ा रेलवे स्टेशन होगा शहर का, बस स्टैंड होगा, और एक रोडवेज और हाईवेज एक्सप्रेस भी कनेक्ट करेंगे आड़े दिल्ली ने बाकी शहर में। तो इस यो एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी ना केवल हरियाणा में डेवलप करेगा, बल्कि जो इसके आसपास के जो रीजन है राजस्थान के और इस एरिया के, उनमें भी वो डेवलप करेगा। तो ये एक मेरे हिसाब से एक वाइबल ऑप्शन हो सकता है हरियाणा की कैपिटल डेवलप करने का। हाँसी एक पॉसिबल सोल्यूशन है। मैम कुछ लोग कहेंगे पर मैम फिर वो है कि रोहतक के गणा लवा लागल ना गया, रोहतक एक्सपेंड होने लग रहा है, तो रोहतक का सैटेलाइट ना बन जा। तो इसकी एक अलग इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी हो उसके शहर की। बाकी थारे के विचार हैं कैपिटल शिफ्ट करने के बारे में कि चंडीगढ़ अगर कैपिटल शिफ्ट करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो हरियाणा किस शहर में करें। तो यह थी आज की वीडियो, किसी लगी कमेंट में बताइए। जय राम जी।